Good morning, friends. So, today we are going to learn about the simple present tense. The present tense refers to the action or event that takes place or is taking place in the present. It represents the current activity or the present state of being of the subject in the given context. The present tense helps us to indicate the action and verb that is currently happening. जब भी प्रेजेंट की बात होगी, अभी की अवस्था की बात होगी, तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। वर्तमान काल में हमें इस बात का पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का सबसे मूलभूत बात यह है कि जहां क्रिया का होना पता चलता है, जहां काम का होना पता चलता है। सो लेट्स मूव टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस। Simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed arrangements. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, जो हैबिट को डिस्क्राइब करता है, अनचेंज जो एकदम फिक्स्ड सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है उसको डिस्क्राइब करता है, और फिक्स्ड अरेंजमेंट है, अगर वो सब आती है तो वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। जब कोई काम रोज होता है, आदत है या रूटीन है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। उस अगर सेंटेंस के लास्ट में ता हूं, ते हूं, ते हो, ता है, ती है, अगर सेंटेंस के लास्ट में ये आता है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेंगे। वाक्य के अंत में ता हूं, ते है, तो है, ता है, ती है से हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एस ई एस ओनली विथ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद एस ई एस तभी लगता है जब ही, शी, इट और कोई नाम हो या सिंगुलर नाउन हो, एक वचन हो, तब हम एस व एस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब का रोल होता है वो मेन वर्ब होता है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें एक्सुलरी वर्ब जैसे डू, डज सिंपल सेंटेंस में नहीं यूज होता है। इसमें डायरेक्ट जो वर्ब रहता है वो मेन रहता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पे वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे प्ले में एस लगा हुआ है, जिससे वहां पे था स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे जो है ये ही, शी, इट और कोई नाउन है या सिंगुलर नाउन है, नाम है, तो वहां पे हम एस व यस यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे इसलिए एस है। समझ आ रहा है आपको? ही प्लेज क्रिकेट। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। यहाँ पे आई वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, इसलिए यहाँ पे आई रीड बुक हो गया। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे मतलब दे प्ले क्रिकेट। नोट यहाँ पे देख लो आप, ही, शी, इट कोई नाम है या सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब के लास्ट में जो रहता है वहां पे एस यस लगता है, डज लगता है, ईज लगता है, वाज हैज लगता है। ये फिलहाल अभी एस यस लगता है, ये समझ लो ये स्ट्रक्चर में। लेकिन जो लास्ट में एस से खत्म होता है, एस से जो खत्म होता है, ये देखो एस यस इससे खत्म हो रहा है, डज इससे खत्म हो रहा है, ईज इससे खत्म हो रहा है, वाज इससे खत्म हो रहा है, हैज इससे खत्म हो रहा है। ही, शी, इट, नेम कोई सिंगुलर नाउन एक वचन रहेगा तो वहां पे ये सब लगेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंसेज, अकॉर्डिंग टू द टाइम। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एस यस लग जाएगा, डज लग जाएगा, क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो याद रखना है आपको ये स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डजंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे राइट लेटर नहीं होगा, क्रिकेट होगा यहाँ पे। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, जो इंट्रोगेटिव मतलब जो आप क्वेश्चन पूछते हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? डू, डज पहले आ जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखो वो क्रिकेट नहीं खेलता है, डजंट राइट क्रिकेट। यहाँ पे डज आ गया, नेगेटिव है तो देखो सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट, डजंट आ गया। ही, शी, ईट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ डज आ जाएगा, आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए डज आ गया। ही डजंट राइट अ लेटर, आई डू नॉट रीड अ बुक, डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में वही डज आगे आ जाएगा या डू आगे आ जाएगा। डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। डू आई रीड बुक, डज ही राइट अ लेटर। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड अ बुक। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी कुछ देखेंगे हम डिटेल में एकदम। जो मेन वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अर्थ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे गो, रन, ईट, जंप, काउंट आदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू तथा डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस तथा प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब एक्सुलरी वर्ब के रूप में करते हैं। डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स तथा प्रोनाउंस के साथ तथा डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ करते हैं। तो कुछ रूल्स है देख लेते हैं हम। जो अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है उसके लिए सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन या के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अंत में जिन वर्ब्स के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच, एस एच आदि शब्द आए तो एस और ईएस जोड़ते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे गो, गोज, वॉच, वॉचेज, रीच, रीचेज। वर्ब के अंत में कोई कांस्टेंट प्लस वाई आए तो आईईएस जोड़ते हैं। जैसे फ्लाई, फ्लाइज, वाई हटा के, कैरी, कैरीज, मैरी, मैरीज। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम एस और यस और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के। जैसे ही रन, ही प्लस रन और वर्ब का जो था एस यस लगेगा तो यहाँ पे एस लग गया। ही रन्स, शी ईट्स, इट रेन्स, रोहन प्लेज, द गर्ल डांसेज, द बॉय रीड्स, अ बॉय क्राइज, अ मैन कम्स हियर, अ मैन कम्स हियर। प्लूरल में जो है और आई के साथ भी यू रन, दे प्ले, वे खेलते हैं, आई प्ले, मैं खेलता हूं, द गर्ल्स सिंग, लड़कियां गाती हैं, द बॉयज रन्स, लड़के दौड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं, राम एंड श्याम स्टडी, राम और श्याम पढ़ाई करते हैं, अ मैन कम्स हियर, एक आदमी यहाँ आता है, इन ऑल फ्लाइज देयर, एक उल्लू वहां उड़ता है, द टीचर टीच, अध्यापक पढ़ाते हैं, राम एंड श्याम स्टडी, यहाँ पे राम एंड श्याम दो हो गया तो इसलिए हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, राम और श्याम पढ़ाई करते हैं। दीज बॉयज मेक नॉइज, ये लड़के शोर करते हैं, दीज बॉयज क्या हो गया प्लूरल। दोज बॉयज रन, वे लड़के दौड़ते हैं, दोज बॉयज रन, दोज हो गया प्लूरल क्योंकि एक से ज्यादा लड़के हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ईएस लग जाएगा, प्लूरल है और आई है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। वो बाजार जाता है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर ही, शी, ईट सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन या कोई नेम है तो आप एस ईएस लगाएंगे, उसको करेंगे सिंगुलर वर्ब को। जैसे देखो यहाँ पे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही के साथ ईस लग गया। राम आम तोड़ता है, राम प्लक्स द मैंगो, यहाँ प्लक नहीं हुआ, प्लक्स हो गया, एस लग गया तो इसलिए हो गया ये सिंगुलर। राम प्लक्स द मैंगो, वो कानपुर से आता है, ही कम्स फ्रॉम कानपुर। बरसात होती है, इट रेन्स, बरसात मतलब ये भी सिंगुलर है। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। वे मैदान में खेलते हैं, दे प्ले इन द गार्डन। हम उसका इंतजार करते हैं, वी वेट फॉर हिम। तुम्हारे पिता हमें जानते हैं, योर फादर नोज अस। योर फादर हुआ यहाँ पे, देखो योर मतलब तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता क्या है, एक है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे नोज होगा। वो सुबह टहलने जाता है, ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, हेल्प्स द पुअर इन हिज सिटी। उसके पिताजी 2 घंटे आराम करते हैं, हिज फादर रिलैक्सेस फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कुछ देखते हैं हम पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस में रखते हैं हम। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आए तो डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो डजंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द अदर वर्ड्स को रखा जाता है। नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए डू नॉट तथा डजंट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डन तथा डजंट का प्रयोग भी करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। राम पत्र नहीं लिखता है, राम डजंट राइट अ लेटर। यहाँ पे डजंट आ गया इसलिए ये राइट हो गया, यहाँ पे राइट्स नहीं है तो नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में WH में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। वो गाली नहीं देता है, he doesn't abuse, लड़का झूठ नहीं बोलता है, the boy doesn't tell a lie, मेरा मित्र यहाँ नहीं आता है, my friend doesn't come here, तुम खाना नहीं खाते हो, you do not eat the food, वो बच्चा दूध नहीं पीता है, the child doesn't drink milk, राधा डांस नहीं करती है, राधा doesn't dance, वे झूठ नहीं बोलते हैं, they do not tell a lie, वो मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है, he doesn't go to school with me, मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, my father doesn't teach संस्कृत, ये शरारती बच्चे मुझे परेशान नहीं करते हैं, these naughty children do not disturb me, हम सफर नहीं करते हैं, we do not travel, तुम लड़कियों को नहीं चिढ़ाते हो, you do not tease the girls, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, I do not deceive anyone, deceive मतलब धोखा होता है, वो 7 बजे अपनी दुकान नहीं खोलता है, he doesn't open his shop at 7 AM, राजा के सैनिक चोरों को नहीं पकड़ते हैं, the king's soldier do not catch the thief, वो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाता, he doesn't invest money in any project, मेरा भाई नई कंपनियों की स्थापना नहीं करना चाहता है, my brother doesn't want to establish a new company, ये सरकार मंत्रियों को दंडित नहीं करती है, this government doesn't punish the minister, मैं किसी का अपहरण नहीं करता हूँ, I do not kidnap anyone, वो आपका सम्मान नहीं करता है, he doesn't respect you, तुम्हारे मित्र तुम्हें अच्छा नहीं समझते हैं, your friends don't like you, उसके दादाजी सेना में काम नहीं करते हैं, her grandfather doesn't serve in the army, सुमित बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाता है, सुमित doesn't teach science to the children, आपका नौकर सफाई अच्छे से नहीं करता है, your servant doesn't do cleanliness well, यदि वाक्य में कभी नहीं नेवर का प्रयोग हो तो डू नॉट या डजंट का प्रयोग नहीं करती हैं, उसके जगह नेवर का। यदि वाक्य में कभी भी नेवर का प्रयोग हो, डू नॉट या डजंट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके जगह नेवर के बाद वर्ब रखते हैं। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई, कभी कमरा साफ नहीं करता है, ही नेवर क्लीन्स हिज रूम। तो यहाँ पे नेवर आ गया तो हम डू नॉट या डजंट नहीं लगाएंगे उसको नेगेटिव करने के लिए, तो जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एसीएस लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं है तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही रखेंगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस देखो, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आई नो नथिंग। रोहन कुछ नहीं करता है, रोहन डज नथिंग। उसे कोई नहीं पढ़ाता है, नो वन टीच हिम। आप कभी किसी को परेशान नहीं करते हो, यू नेवर डिस्टर्ब एनीवन। कोई दरवाजा नहीं खोलता है, नोबडी ओपन्स द डोर। कोई नहीं लेकिन आप इस पद के लायक हैं, नन बट यू डिजर्व दिस पोजीशन। मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले आगे रखकर तथा दूसरी तरीके में किसी भी क्वेश्चन को पहले रखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहले एसनो क्वेश्चन टाइप देखते हैं हम। यदि वाक्य में क्या शब्द वाक्य के प्रयोग में है आया है तो उसका उत्तर हमेशा हाँ या ना में मिलता है। ऐसे वाक्य को हिंदी में अंग्रेजी में बनाते समय क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लाते हैं या उसकी जगह सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद यदि अन्य शब्द आते हैं तो उन्हें रखा जाता है। वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर है डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसका हो गया स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डू लगेगा आई वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो डज लगेगा। ही शी इट कोई नाम हो गया या सिंगुलर नाउन हो गया, उसके जगह उसके साथ लगेगा डज। तो ये याद रखना, आप ये नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे यस यस हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद वो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट पे ही लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। क्या मैं तुम्हें जानता हूं, डू आई नो यू। क्या हम नाचते हैं, डू वी डांस। क्या वो चलता है, डज ही वॉक। क्या वर्षा होती है, डज इट रेन। क्या लड़का रोता है, डज द बॉय वीप। क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है, डज द ड्राइवर ड्राइव अ कार। क्या वो आदमी तुम्हें जानता है, डज दिस मैन नो यू। क्या रोहन बस से आगरा जाता है, डज रोहन गो टू आगरा बाय बस। क्या भाई अंग्रेजी सीखता है, डज द ब्रदर लर्न इंग्लिश। क्या तुम चावल पकाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू कुक राइस। क्या वो अपनी पुस्तक लाता है, डज ही ब्रिंग हिज बुक। क्या मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूं, डू आई कम हियर डेली।
क्या राजा अपनी सेना को पसंद करता है? डज द किंग लाइक हिज आर्मी? अभी देखते हैं हम WH क्वेश्चन। हिंदी वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन ऊपर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। नीचे व्हाट मतलब क्या, व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर कहां, हुम किसे किसको, विच कौन सा कौन सी, हुज किसका किसकी, हु कौन, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितनी कितने, हाउ फार कितनी दूर, वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू वो कहां जाती है, वेयर डज शी गो श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है, व्हाई डज श्याम कॉल यू वो किसे ढूंढता है, whom does he search for वे यहाँ कब आते हैं, when do they come here जॉन पानी में कैसे तैरता है, how does John swim in water उसे कौन पढ़ाता है, who teaches him तुम किसका घर जानते हो, whose house do you know राजू कौन सी पुस्तक पढ़ता है, which book does राजू read बकरी कितना पानी पीती है, how much water does the goat drink वो कितनी किताबें रखता है, how many books does he have वो अपने अभिभावक से बात क्यों नहीं करता है, why does he not talk to his guardians श्याम तुम्हें क्यों नहीं जानता है, why does श्याम not know you वे अपने दोस्तों के साथ कहाँ रहता है, where does he live with his friends मास्टर जी तुम्हें क्या पढ़ाते हैं, what does the teacher teach you वो जनवरी में कहाँ जाता है, where does he go in January श्याम 2 घंटे कहाँ काम करता है, where does श्याम work for 2 hours विक्रम अपने दादी के साथ टहलने कब जाता है, when does विक्रम go for walk with his grandmother चोरों का मुखिया कहाँ चोरी करना चाहता है, where does the thieves want to steal इस नगर के लोग अभद्रता से बात क्यों करते हैं, why does the people of this city talk incidentally किसका लड़का अमेरिका में काम करता है, whose son does work in America यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द आया है तो उसे अंग्रेजी में बनाने के लिए नीचे दिए गए स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू तुमसे कौन बात करता है, हु टॉक्स टू यू उसे गालियां कौन देता है, हु एब्यूजेज हिम उन्हें क्रिकेट खेलना कौन सिखाता है, हु टीच देम टू प्ले क्रिकेट उन्हें इस व्यक्ति को खाना कौन खिलाता है, हु फीड्स दिस मैन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं अभी, वही रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसमें नॉट ऐड हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। याद रखना आप अगर एसनो क्वेश्चन कर रहे हो तो ये डू डज लगेगा, जहां डू डज लगेगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो। लेकिन WH क्वेश्चन में अगर डू डज नहीं है तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस व ईएस रहेगा ही, प्लुरल है और आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ये याद रखना आप। क्या सोहन गाना नहीं गाता है, डज सोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग क्या सुनार अंगूठियां नहीं बेचता है, डज द गोल्ड स्मिथ नॉट सेल द रिंग्स। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, डजंट सोहन सिंग अ सॉन्ग, डजंट द गॉड स्मिथ सेल द रिंग्स। अगर ये स्ट्रक्चर से जाओगे आप तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर से चलते हैं हम। क्या ये लड़के अपना काम समय पर नहीं करते हैं, द बॉयज नॉट डू दियर वर्क ऑन टाइम क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो, डू यू नॉट हेल्प मी। क्या वो शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, डज ही नॉट यूज द वर्ड्स। क्या वो दिवाली पर अपना घर नहीं सजाता है, डज ही नॉट क्लीन हिज हाउस ऑन दिवाली। क्या मोहन इस गली में नहीं रहता है, क्या मोहन इस गली में नहीं रहता है, डज मोहन नॉट लिव इन द स्ट्रीट। क्या ड्राइवर इस कार को साफ नहीं करता है, डज द ड्राइवर नॉट क्लीन दिस कार। क्या वो आपको अच्छी तरह नहीं जानता है, डजंट ही नो यू वेल। क्या प्रधानाचार्य बच्चों को सजा नहीं देते हैं, डज द प्रिंसिपल नॉट पनिश द चिल्ड्रन। क्या आप इस नदी को पार नहीं कर सकते, डोंट यू क्रॉस द रिवर। क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, डू यू नॉट टीच योर चिल्ड्रन। क्या ये धोबी आपके कपड़े नहीं धोता है, डजंट द वॉशरमैन वॉश योर क्लोथ्स। क्या सोहन बिल्लियों को नहीं पकड़ता है, डजंट सोहन कैच कैट्स। क्या तुम अपने माता पिता की बात नहीं मानते हो, डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। अभी WH इंट्रोनेटिव देखते हैं, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे WH सिर्फ जुड़ जाएगा। वो आगरा कब नहीं जाता है, व्हेन डज ही नॉट गो टू आगरा। मेरे तुम्हारे पिताजी यहाँ क्यों नहीं आते हैं,
तुम्हारे पिताजी यहाँ क्यों नहीं आते हैं? Why does your father not come here? तुम्हारे तुम्हारी बहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है? Why does your sister not study English? तुम्हें कौन नहीं बुलाता है? Who doesn't call you? राम का भाई ईमानदारी से काम क्यों नहीं करता है? Why does Ram's brother not work with honesty? अभी देखते हैं हम जो सिंपल सेंटेंस रहते हैं इज एम आर का यूज हो जाता है जब हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो सेंटेंस भी आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ यूज करते हैं इज एम आर उसमें कोई एक्शन क्रिया नहीं हो रहा होता है जैसे वो एक पत्रकार है ही इज अ पेंटर हम प्रसन्न है वी आर हैप्पी मैं गायक हूं आई एम सिंगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं इज एम तथा आर का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं ही इज अ सोल्डर वो एक सैनिक है ही इज अ सोल्डर ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं अभी तो थे हैं रामनाथ कोविंद इज अ प्रेसिडेंट मैं अभी व्यस्त हूं आई एम बिजी राइट नाउ वे आपके साथ हैं दे आर विथ यू बकरियां मोटी है द गॉड्स आर फैट पारस अमेरिकन नहीं है अब देखते हैं निगेटिव मतलब कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गया तो उसको निगेटिव कैसे बोलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव जो भी है पारस अमेरिकन नहीं है पारस इज नॉट एन अमेरिकन रेखा उनकी पत्नी नहीं है रेखा इज नॉट हिज वाइफ ये पेड़ हरे नहीं है दिस प्लांट्स आर नॉट ग्रीन हम विद्यार्थी नहीं है वी आर नॉट स्टूडेंट्स मैं दुखी नहीं हूं आई एम नॉट सैड अभी हम इसमें इन क्वेश्चन देखते हैं इज एम आर वाले में तो इसमें क्या हो जाएगा इज एम आर पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट फिर लास्ट में जो अदर वर्ड रहेगा नाउन या एडजेक्टिव वो आ जाएगा देखो आप क्या ये कमरा आपका है इज दिस रूम योर्स इज दिस योर रूम इज दिस रूम योर्स हो गया या और इज दिस योर रूम क्या अंगूर खट्टे हैं आर दिस ग्रेप्स सोर क्या रोहिणी छत पर है इज रोहिणी ऑन द रूफ क्या मैं फिट हूं एम आई फिट क्या तुम आज नाराज हो आर यू एंग्री टुडे जादूगर कहाँ है वेयर इज द मैजिशियन मैं कहाँ हूं वेयर एम आई मैं कैसा हूं हाउ एम आई मनमोहन सिंह कौन है हु इज मनमोहन सिंह हमारा परिवार कहाँ है वेयर इज आवर फैमिली बाग में कितने बंदर हैं हाउ मेनी मंकीज आर देयर इन द गार्डन क्या आप राज नहीं हो आर यू नॉट राज क्या मैं इस नौकरी के लिए ठीक नहीं हूं एम आई नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब क्या वो तरुण नहीं है इज ही नॉट तरुण राजा दयालु क्यों नहीं है वाई इज द किंग नॉट काइंड कमलेश कुमार खुश क्यों नहीं है वाई इज कमलेश कुमार नॉट हैप्पी अभी देखते हैं कोई कोई सेंटेंस में हम टू भी जोड़े रहते हैं यदि वाक्य में एक साथ दो क्रिया का प्रयोग हो तो मुख्य क्रिया के बाद टू जोड़कर दूसरी क्रिया को जोड़ते हैं दूसरी क्रिया से पहले टू जोड़ने पर ये इंफिनिटिव बन जाता है जैसे वो एक डॉक्टर बनना चाहता है ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर मैं ताजमहल देखना चाहता हूं आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल वो झूठ बोलना पसंद नहीं करता है ही डजंट लाइक टू टेल लाई मैं ये कहानी नहीं सुनना चाहता हूं आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस स्टोरी लोग अपनी झूठी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते हैं पीपल डोंट लाइक टू हियर देयर फॉल्स कॉम्प्लीमेंट्स आप यहां से क्या खरीदना चाहते हैं व्हाट डू यू वांट टू बाय फ्रॉम हियर वो परीक्षा में पास होने की कोशिश करता है ही ट्राइज टू पास इन द एग्जामिनेशन सोहन कौन से शहर जाना चाहता है विच सिटी डज सोहन वांट टू विजिट मैं बच्चों की मदद करना पसंद करता हूं आई लाइक टू हेल्प चिल्ड्रन क्या वो तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करता है डज इट ट्राई टू टीज यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में दो दो कर्म का वर्णन हो ऑब्जेक्ट्स का वर्णन हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे वो बच्चों के को प्रतिदिन फल देता है ही गिव्स फ्रूट्स टू द चिल्ड्रन एवरी डे फ्रूट भी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट और चिल्ड्रन भी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही गिव्स फ्रूट्स टू द चिल्ड्रन एवरी डे दादी जी बच्चों को कहानी सुनाती है ग्रैंडफादर टेल्स द स्टोरी टू द चिल्ड्रन वही है कि सब्जेक्ट में दो किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं वाक्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए दो तरीके हैं पहले तरीका यह है कि यदि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दूसरी तरीके से यदि वाक्य में किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाए
उत्तर में जो शब्द मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पिताजी हमारे प्रतिदिन पैसा देते हैं। फादर गिव्स अस मनी डेली। इस वाक्य में यदि दो प्रश्न पूछे जाएं और दोनों प्रश्नों के आधार पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। पिताजी हमें क्या देते हैं? उत्तर में पैसे, ये हो गया डायरेक्ट। मनी डायरेक्ट। पिताजी पैसा किसको देते हैं? उत्तर हमें, तो हमें हो गया, अस हो गया इनडायरेक्ट। वाक्य में मनी डायरेक्ट हो गया और अस हो गया इनडायरेक्ट, राइट। आगे देखते हैं। कंप्लीमेंट पूरक, किसी को कंप्लीमेंट देना है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। द टीचर मेक्स मी मॉनिटर ऑफ द क्लास। यहाँ पे मॉनिटर क्या हो गया? उसको कंप्लीमेंट दे रहा है। द पीपल ऑफ द सिटी इलेक्ट्स हिम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? वो बंदे को कंप्लीमेंट है कि वो प्रेसिडेंट बन गया है। कंप्लीमेंट्स वर्ब टू बी की फॉर्म इज एम आर के बाद जो नाउन एडजेक्टिव आते हैं वो कंप्लीमेंट का पूरक होता है। शी इज अ टीचर, ये भी एक कंप्लीमेंट ही है। दे आर सैड, दुखी। आई एम बिजी राइट नाउ। अभी देखते हैं मेन जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। टू एक्सप्रेस हैबिट्स और रेगुलर एक्शन, किसी आदत या नियमित रूप से होने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस अ हैबिट और एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली। एग्जाम्पल, शी गोज टू द ऑफिस एट 9 AM। वो 9 बजे ऑफिस जाती है। ये ऑफिस जाने का काम उनका क्या रोज हो रहा है, इसलिए रेगुलर एक्शन है ये। तो हम यहाँ यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। स्कूल ओपन्स एट 8 AM। विद्यालय 8 बजे खुलता है। ये रोज का काम है, विद्यालय 8 बजे खुल ही जाता है, इसलिए हम यूज करेंगे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेंगे। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं। डॉग्स बार्क, यहाँ पे डॉग होता तो डॉग बार्क्स होता, लेकिन यहाँ पे डॉग्स है तो प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे बार्क है। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इनमें ऐसी घटनाएं आती हैं जो प्राकृतिक रूप से वर्तमान में घटती हैं। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, तथ्य को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब टू बी की फॉर्म्स इज एम आर का भी प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वर्क्स इन मुंबई, ये फैक्ट है कि वो मुंबई में ही काम करती है। ये ऑल बसेज स्टॉप हियर, सभी बसें यहाँ रुकती हैं, ये भी एक फैक्ट है। सूर्य एक बड़ा तारा है, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। द सन इज अ बिग स्टार। दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है। मिल्क इज व्हाइट। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिक्स प्रोग्राम है, कोई पहले से निश्चित कार्यक्रम, समय सूची या कोई योजना के भविष्य की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट बस अराइव्स एट 4 PM। अगली बस शाम 4 बजे आती है। द ट्रेन लीव्स एट 8 AM। ट्रेन सुबह 8 बजे निकलती है। व्हेन डज योर स्कूल रीओपन, आपका स्कूल कब फिर से खुलता है। द गेम स्टार्ट्स एट 4 o'clock। खेल 4 बजे शुरू होता है। दे कम हेयर टू विजिट इन जनवरी, वे जनवरी में यहां घूमने आते हैं। टू एक्सप्रेस हिस्टोरिक इवेंट, अगर कोई आप हिस्टोरिक इवेंट के अंदर कुछ बता रहे हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हो। हिस्टोरिक इवेंट्स ऐतिहासिक घटनाएं के प्रकट करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। ये घटनाएं होते हैं जो भूतकाल में घट चुकी हैं, लेकिन उनका वर्णन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वर्तमान में करते हैं। इमीडिएटली द किंग हरीज टू द कैपिटल, तुरंत राजा अपनी राजधानी की ओर दौड़ता है। नाउ अकबर अटैक्स हिज एनिमी, अब अकबर अपने शत्रु पर आक्रमण करता है। ये कहानी के अंदर की मतलब कोई बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तब यूज कर सकते हैं। समय और स्थिति के उपवाक्यों में सामान्य भविष्य काल के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नॉर्मल फ्यूचर टेंस इन द क्लॉज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। दे प्ले द मैच टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। एडवर्ब्स इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी। एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ समय सूचक क्रिया विशेषक का प्रयोग किया जाता है। वे समय सूचक क्रिया विशेषक निम्नलिखित हैं, जैसे वे समय सूचक क्रिया ऐसे हैं: डेली, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, scarcely, every year, every month, every week, every day, every morning, every evening,
once a day, once a week, once a month, once a year, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. वो प्रतिदिन मंदिर जाता है. He goes to temple daily. मैं कभी झूठ नहीं बोलता. आई नेवर टेल अ लाई. मिस्टर वर्मा अक्सर हमें संस्कृत पढ़ाते हैं. मिस्टर वर्मा ऑफन टीच अस संस्कृत. वो कभी कभी गाली देता है. ही समटाइम्स एब्यूजेस. वो प्रत्येक दिन रामायण कथा गीत पढ़ता है. ही रीड्स द गीता एंड रामायण एवरी डे. वो अक्सर मुझसे बहुत से प्रश्न पूछता है. ही ऑफन आस्क्स मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. प्रत्येक वर्ष ताजमहल देखने जाता है. ही गोज टू सी द ताजमहल एवरी ईयर. अभी देखते हैं कोई सेंटेंस रहता है ना, उसको हम इम्फेटिक और नॉन इम्फेटिक में देखते हैं. जो नॉर्मल सेंटेंस है, मतलब किसी सेंटेंस पे अगर आप जोर देते हो ना तो वो इम्फेटिक सेंटेंस हो जाता है. इम्फेटिक शब्द का हिंदी में अर्थ होता है जोरदार या दबाव होता है. ऐसे वाक्य में जिनके किसी बात पर जोर इम्फेसाइज डाला जाता है तो वाक्य इम्फेटिक सेंटेंस कहलाता है. जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है और उस बात पर अधिक जोर डालता है तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते समय नीचे दिए गए स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं. उस बात पर अधिक जोर डालते हैं तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है. मतलब समझ लो आप, इम्फेटिक मतलब कोई सेंटेंस रहता है उसको जोर देके बोलना. नॉन इम्फेटिक मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस. एग्जांपल देखते हैं हम. यू क्लीन योर हाउस. इसको हम इम्फेसाइज करेंगे ना, जोर देंगे, तो यू डू क्लीन योर हाउस. आई राइट अ लेटर. आई डू राइट अ लेटर. यू गो टू द विलेज. यू डू गो टू द विलेज. ही कॉल्स मी. ही डज कॉल मी. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जो भी पूरा पढ़े हैं. वो नया घर बनाना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ न्यू हाउस. रोशनी सच बताती है. रोशनी टेल्स द ट्रूथ. वो मुंबई में पढ़ना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू स्टडी इन मुंबई. वो शाम को काम करता है. ही वॉक्स इन द इवनिंग. बकरी हरी घास खाती है. द गोट ईट्स द ग्रीन ग्रास. रोहन मोबाइल पर गेम खेलता है. रोहन प्लेज गेम्स ऑन मोबाइल. वो हर सप्ताह छुट्टी लेता है. ही टेक्स अ लीव एवरी वीक. मैं सैमसंग का मोबाइल रखता हूँ. आई हैव अ सैमसंग मोबाइल. वो मेरी बात कभी नहीं सुनता है. ही नेवर लिसन्स टू मी. लड़के बाइक तेज नहीं चलाते हैं. द बॉयज डू नॉट राइड द बाइक्स फास्ट. बढ़ाई खिड़की दरवाजे बनाता है. द कारपेंटर मेक्स विंडोज एंड डोर्स. क्या तुम इस आदमी को अच्छी तरह से जानते हो? डू यू नो दिस मैन वेल? हमारे गांव के पहलवान प्रतिवर्ष ये मैच जीतते हैं. द रेसलर्स ऑफ आवर विलेज विन दिस मैच एवरी ईयर. उसे कोई पसंद नहीं करता है. नो बडी लाइक्स हिम. विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं. स्टूडेंट्स स्टडी इंजीनियरिंग. वो गरीब है इसलिए वो कठिन परिश्रम करता है. ही इज पुअर दैट्स वाई ही वर्क्स हार्ड. रेखा प्रतिवर्ष यहाँ आती है तो है. रेखा डज कम हेयर एवरी ईयर. मैं उसे फ्रेंच सिखाता हूँ. आई टीच हिम फ्रेंच. पुलिस अपराधियों से पूछताछ करती है. द पुलिस इंट्रोगेट द क्रिमिनल्स. क्या आपका भाई अपने व्यवहार का विस्तार करना चाहता है? क्या आपका भाई अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता है? डज योर ब्रदर वांट टू एक्सपैंड हिज बिजनेस? मैं प्रतिदिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण हिंदी में पढ़ता हूँ. आई रीड द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी. मैं आपकी कंपनी में कुछ पैसा लगाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम मनी इन योर कंपनी. वो एक गिलास पानी भी नहीं भरना चाहता है. He doesn't even want to fill a glass of water. क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? What would you like to discuss? वो दूसरे देशों से कपड़ा निर्यात करता है. He exports clothes from other countries. मैं स्कूल जाता हूँ. I go to school. तुम मैच खेलते हो. You play the match. वो किताब पढ़ता है. He reads the book. राधा नाचती है. राधा dances. श्याम गांव जाता है. श्याम goes to the village. कुत्ता काटता है. The dog bites. सूर्य पूरब में निकलता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. वे गाना गाते हैं. दे सिंग अ सॉन्ग. हम प्रतिदिन टहलते हैं. वी गो फॉर वॉक डेली. वो कार चलाता है. ही ड्राइव्स अ कार. रेखा खाना पकाती है. रेखा कुक्स द फूड. रोहन गांव में रहता है. रोहन लिव्स इन द विलेज. लड़के शोर करते हैं. द बॉयज मेक नॉइज. मैं 5 बजे उठता हूँ. आई गेट अप एट 5 o'clock. तुम झूठ बोलते हो. यू टेल अ लाई. राधा कपड़े धोती है. राधा वॉशेज द क्लोथ्स. दादाजी अखबार पढ़ते हैं. ग्रैंडफादर रीड्स द न्यूज़पेपर. वे बस से जाते हैं. दे गो बाय बस. ईमानदार लोग मदद करते हैं. द ऑनेस्ट हेल्प. पुस्तक चुराता है. ही स्टील्स द बुक. तुम दिल्ली जाते हो. यू गो टू दिल्ली. मैं खाना पकाती हूँ. आई कुक द फूड. तुम कहाँ मानते हो? तुम कहना मानते हो. यू ओबे. वो चाय पीता है. ही टेक्स टी.
तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड। मेरा मित्र सुबह आता है, माई फ्रेंड कम्स हेयर इन द मॉर्निंग। वे शाम को आते हैं, दे कम इन द इवनिंग। वे लड़के शोर करते हैं, दोज बॉयज मेक अ नॉइज। हम पुस्तक खरीदते हैं, वी बाय द बुक्स। तुम्हारा भाई यहाँ रहता है, योर ब्रदर लिव्स हेयर। मेरे मित्र मैच खेलते हैं, माई फ्रेंड्स प्ले द मैच हेयर। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। श्याम अपना खेत जोतता है, श्याम प्लग्स हिज फील्ड। श्याम अपना खेत जोतता है। एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, नेगेटिव वाला। आई डू नॉट राइट अ लेटर। वो खाना नहीं खाता है, ही डजंट ईट फूड। मोहन कहानी नहीं लिखता है, मोहन डजंट राइट द स्टोरी। वे मैदान में नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड। मैं अपना काम नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू माई वर्क। शाम को बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। वो समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, he doesn't read newspaper। वो मेज नहीं बनाता है, he doesn't make the table। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, I never tell a lie। वे दिवाली नहीं मनाते हैं, they do not celebrate दिवाली। बेईमान आदमी सच नहीं बोलते हैं, the dishonest man do not speak the truth। किसान अपना खेत नहीं जोतते हैं, farmers do not plug their fields। मोहन अपना पाठ याद नहीं रखता है, मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है। मोहन डजंट रिमेंबर हिज लेसन। राम अपनी पुस्तक प्रतिदिन नहीं पढ़ता है, राम डजंट रीड हिज बुक डेली। तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, यू डू नॉट हेल्प मी। मेरे दादाजी कहानी नहीं सुनाते हैं, माई ग्रैंड फादर डजंट टेल द स्टोरी। मोहन एक मधुर गाना नहीं गाता है, मोहन डजंट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। मैं गाड़ी से नहीं घर जाता हूं, मैं गाड़ी से घर नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू होम बाई कार। धोबी कपड़े नहीं धोता है, द वॉशर मैन डजंट वॉश क्लोथ्स। ये विद्यार्थी मेहनत नहीं करते हैं, दीज स्टूडेंट्स डू नॉट वर्क हार्ड। मेरे पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ते हैं, माई फादर डजंट रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। तुम हमेशा सत्य नहीं बोलते हो, यू डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती है, योर सिस्टर डजंट गो टू स्कूल। राम नदी में स्नान नहीं करता है, राम डजंट बाथ द रिवर। लड़के निबंध नहीं लिखते हैं, द गर्ल्स डू नॉट राइट एन एसे। यात्री हरिद्वार बस से नहीं जाते हैं, द पैसेंजर्स डू नॉट गो द हरिद्वार बाय बस। वो घंटी नहीं बजाता है, ही डजंट रिंग द बेल। मैं तुम्हें नहीं पीटता हूं, आई डू नॉट बीट यू अप। हम कक्षा में शोर नहीं करते हैं, वी डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, वी डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। तुम सुबह नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड इन द मॉर्निंग। वर्षा नहीं होती है, इट डजंट रेन। तुम अपना समय नष्ट नहीं करते हो, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यात्री स्टेशन पर इंतजार नहीं करते हैं, नौकर गाली नहीं देता है। पैसेंजर्स डू नॉट वेट एट द स्टेशन, द वर्कर डजंट अब्यूज। वे हिंदी याद नहीं करते हैं, दे डू नॉट लर्न हिंदी। माली पौधों को पानी नहीं देता है, द गार्डनर डजंट वाटर द प्लांट्स। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके कुछ एग्जांपल। क्या तुम कानपुर जाते हो, डू यू गो टू कानपुर। क्या वो पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। क्या मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ, डू आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। क्या डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, डज द डॉक्टर ट्रीट पेशेंट। क्या तुम्हारा भाई झगड़ा करता है, डज योर ब्रदर क्वेरल। क्या राधा अपना काम करती है, डज राधा डू हर वर्क। मोर जंगल में नाचता है, डज द पीकॉक डांस इन द फॉरेस्ट। क्या रेखा फल बेचती है, डज रेखा सेल फ्रूट। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, डज टीचर्स टीच लेसन। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो, वेट फॉर मी। वो 4 घंटा पढ़ता है, डज ही स्टडी फॉर 4 आवर्स। क्या तुम्हारे दादी जी मंदिर में पूजा करते हैं, डज योर ग्रैंडफादर वर्शिप इन द टेम्पल। क्या वो मंगलवार को आगरा जाता है, डज ही गो टू आगरा ऑन ट्यूसडे। क्या वो भूगोल पढ़ता है, डज ही स्टडी जियोग्राफी। क्या रमेश पौधे को पानी देता है, डज रमेश गिव वाटर टू प्लांट्स। क्या मैं फूल तोड़ता हूँ, डू आई प्लक फ्लावर। क्या राजेश मेरी मदद करता है, डज राजेश हेल्प मी। बच्चा मीठा दूध पीता है, डज द चाइल्ड ड्रिंक स्वीट मिल्क। वे बस से यात्रा कब करते हैं, व्हेन डू दे ट्रेवल बाय बस। ये लड़के कक्षा में शोर क्यों करते हैं, व्हाई डू दीज बॉयज मेक नॉइज इन द क्लासरूम। तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो, व्हाई डू यू बीट योर ब्रदर। वो अमेरिका में कहाँ रहता है, Where does he live in America? राधा सुबह 5 बजे क्यों उठती है, Why does राधा get up at 5 AM? सुनार अंगूठी कैसे बनाता है, How does goldsmith make a ring? तुम नदी पार क्यों करते हो, Why do you cross the river? नौकर हमारे लिए चाय क्यों नहीं बनाता है, Why does the servant not make tea for us? मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, Why don't we play in the field? Why do we not play in the field? दोनों सही है, Why don't we play in the field? Why do we not play in the field? Both are the correct. राधा शाम को घर कब आती है, When does राधा come to
होम इन द इवनिंग। राधा शाम को घर कब आती है? व्हेन डज राधा कम होम इन द इवनिंग। वो प्रति वर्ष आगरा क्यों नहीं जाता है? व्हाई डज ही नॉट गो टू आगरा एवरी ईयर। तुम परीक्षा में प्रथम क्यों नहीं आते हो? व्हाई डोंट यू कम फर्स्ट इन द एग्जाम। और व्हाई डू यू नॉट कम फर्स्ट इन द एग्जाम। व्हाई डोंट यू कम फर्स्ट इन द एग्जाम, बोथ आर द करेक्ट। वो तेज क्यों नहीं दौड़ता है? व्हाई डजंट ही रन फास्ट। वो प्रति वर्ष आगरा क्यों जाता है? व्हाई डज ही गो टू आगरा एवरी ईयर। ये लोग झगड़ा क्यों करते हैं? व्हाई डू दीज पीपल क्वारल। वो ईमानदारी से काम क्यों नहीं करता है? व्हाई डजंट ही वर्क ऑनेस्टली। तुम्हारा भाई यहाँ क्यों आता है? व्हाई डज योर ब्रदर कम हियर। सो ये रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। हमने सारे कवर कर लिए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में क्या लगे रहते हैं लास्ट में? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे, और प्लुरल है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, डब्ल्यूएस क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जो ईजेएमआर रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो कैसे यूज करते हैं, हम सारे देख चुके हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्लैरिटी आ गई रहेगी इतने सारे एग्जांपल के साथ। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, अलग एक्सरसाइज के साथ।